जेलें भरने के दावेदार 10 साल जेबें भरते रहे। इमरान खान को आज महंगाई याद आ गई। चीफ ऑर्गेनाइजर्स नून लीग मरियम नवाज की कड़ी तनकीद, बोली ये महंगाई इनकी ही देन है, अब किस बात का रोना रो रहे हो। अदालती पेशी में रुकावट टांग पर लगा प्लस्तर नहीं बल्कि वो जराइम हैं जो अपने दौरे इक़्तिदार में किए। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर दौरान समाअत आम इंतखाबात का तस्करा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स, कहा इलेक्शन कमीशन ने कहा था नवंबर 2022 में इंतखाबात के लिए तैयार होंगे। मुल्क में तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसले से ही मुमकिन है। मौजूदा पार्लियामेंट को दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया। पार्लियामान में होने वाली कानून साजी भी मतनाज़ा हो रही है। अदालत भी कानून साजी में मदाखलत नहीं करना चाहती। मुल्क इस वक्त शदीद सियासी तनाव और बहरान में है। क्यों ना इमरान खान को बुलाकर पूछा जाए, असम्बली नहीं जाना तो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। IMF के साथ मुज़ाकरात ऑन ट्रैक हैं। आज IMF मिशन से मुलाकात कर रहा हूं। अल्लाह के हुक्म से अच्छी खबरों का करूंगा, वज़ीर खजाना इसहाक डार पुरुमीद। IMF और हुकूमत के मुज़ाकरात का आज आखिरी दिन। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज मसवदे की बुनियाद पर पाकिस्तान और IMF के माबेन स्टाफ सतह का मुआहदा होगा। MEFP मसवदा आज पाकिस्तानी हुकाम से शेयर किए जाने का इम्कान है। वज़ीर मुमलकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा ने कहा IMF से मुज़ाकरात में हुकूमत की पूरी कोशिश है कि आम आदमी मुतासिर ना हो। बिजली टैरिफ या टैक्स का ज्यादा बोझ साहिब सरवत लोगों पर डाला जाएगा। नए इक़दाम से आम आदमी पर कम से कम बोझ डाला जाएगा। IMF के दरमियान मामलात तय पा भी जाएं तो भी पाकिस्तानियों को रिलीफ नहीं मिलेगा। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में इंकशाफ, गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी में इजाफे के साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान को माशी बहरानों का सामना है। इस वजह से IMF के साथ मामलात तय होने के बावजूद रिलीफ नहीं मिलेगा। कारोबार के दौरान डॉलर की कीमत में अचानक बड़ी कमी। इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपए 50 पैसे सस्ता होकर 267 रुपए का हो गया। अवाम पर महंगाई का एक और बम। LPG की कीमत में 15 रुपए फी किलो मजीद इजाफा हो गया। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 177 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 681 रुपए इजाफा। चेयरमैन LPG इंडस्ट्री एसोसिएशन इरफान खोकर ने कहा सरकारी कीमत 264 रुपए फी किलो मुल्क में किसी जगह भी दस्तयाब नहीं। मुल्क भर में कीमत 340 से 360 और पहाड़ों पर 400 रुपए में फरोख्त जारी है। हुकूमत को बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए फौरी इक़दाम करने चाहिए। छह माह में बजट खसारे में 312 अरब रुपए इजाफा हो गया। वजारत खजाना ने माली साल के पहले 6 माह के अखराजात और आमदन की रिपोर्ट जारी कर दी। 6 माह के दौरान सूद की अदायगियों पर 2573 अरब रुपए जबकि दिफा पर 638 अरब रुपए खर्च किए गए। जुलाई तक दिसंबर FBR ने 3428 अरब रुपए टैक्स जमा किया जबकि सूबों के टैक्स महसूलात 303 अरब रुपए रहे। मादनियात से मुतालिक सही फैसले हों तो IMF की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस बाइजंजो का हुकूमत को मशवरा। कहा रिकॉर्डिक मंसूबे से सूबे को 300 अरब रुपए सालाना मिलेंगे। माइनीज एंड मिनरल्स की समरी पर 100 बार सोचा जाता है। मुल्क की माशियत अबतर सूरत हाल से गुजर रही है। हमें अपनी कीमती चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। किसी इदारे के पास इलेक्शन कमीशन को इनकार का ऑप्शन नहीं। अगर 90 दिनों में इलेक्शन नहीं होते तो आर्टिकल 6 लगेगा। PDM को सियासी मौत नजर आ रही है। ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। फवाद चौधरी की तनकीद। असद उमर बोले PDM पहले अवाम से भाग रही थी, अब इलेक्शन से भाग रही है।
पीटीआई तैयारी कर रही है, इंतखाबात में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तहरीक इंसाफ जैसी आइन शिकन कोई जमात नहीं, वफाक के पास इलेक्शन के पैसे नहीं, इंतखाबात आगे जा सकते हैं। पीटीआई के दौर में बदअनवानी के सारे रिकॉर्ड तोड़े गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद की मीडिया से खसूसी गुफ्तगू। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को निगरान हुकूमत के अमूर में मुदाखलत से रोका जाए। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर परवेज खटक का मुतालबा। बोले, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के बयानात से मालूम होता है कि वो इंतखाबात में ताखीर चाहते हैं। गवर्नर के इकदामात निगरान हुकूमत की साख और गैर जानिबदारी को ख़त्म कर रहे हैं। इन्हें वफाक का नुमाइंदा होते हुए मुहतात होना चाहिए। परवेज खटक आइंदा इलेक्शन किसी और पार्टी के साथ लड़ेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली का दावा। बोले, परवेज खटक को कहता हूं, आपके गवर्नर 4 बरस में 400 आदमियों से भी नहीं मिले, मगर आज लोग कहते हैं कि अवामी गवर्नर आया है। मेरे पास पीटीआई के अराकीन सूबाई और कौमी असम्बली भी आते हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का पीटीआई के 43 अराकीन को ऐवान में जाने से रोकने का फैसला। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मौसूल नहीं हुआ। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया है। स्पीकर का फैसला ताहाल अपनी जगह मौजूद है। इंतखाबात का मामला। वजारत दिफा की इलेक्शंस के लिए पाक फौज और रेंजर्स के अहलकार देने से मासरत। फोर्सेस दहशतगर्दी से निमटने में मसरूफ हैं, जिस वजह से सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात और कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन के दौरान पोलिंग स्टेशन के लिए फौज के अहलकार दिए जा सकते हैं, न रेंजर्स के। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को वजारत दिफा के जवाब से आगाह कर दिया। पीटीआई अरकान की शिरकत से पहले ही कौमी असम्बली का इजलास कोरम पूरा न होने पर मुलतवी। पीटीआई अरकान पार्लियामेंट हाउस में इंतजार करते रहे, लेकिन कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को अदालती फैसले की कॉपी ना मिली। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत एक बार फिर मुस्तरद। शेख रशीद के वकला ने अदालत से दरख्वास्त जमानत मंजूर करने की इस्तदा की। प्रोसिक्यूटर ने दलाइल देते हुए कहा कि शेख रशीद का बयान इंतहाई इश्तिआल फैलाने पर मबनी है। उन्होंने कोई आम जुर्म नहीं किया। सजा 7 साल तक है। कराची आने वाली इलामा इकबाल एक्सप्रेस बड़े हादसे से बच गई। पेशावर से कराची जाते हुए बोगियां कोटरी स्टेशन के करीब अलग हो गई। जराये के मुताबिक हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे के सबब हैदराबाद से कराची की आमदोरफ्त मुअत्तल। ट्रेनों को हैदराबाद स्टेशन पर रोक दिया गया। तुर्किया और शाम में खौफनाक जल्जला। शहर शहर क़यामत खेज मनाजिर, हर तरफ तबाही, हजारों इमारतें खंडरात में तब्दील। दोनों ममालिक में हलाकतों की तादाद 15,500 से तजावज़ कर गई। तुर्किया में 12,000 से जायद और शाम में 3,500 से जायद अफराद लुकमा या जल बने। हजारों जख्मी, जबकि तुर्किया के 10 सूबों में 3 माह के लिए एमरजेंसी नाफिज। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने ज़ल्ज़ले से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। बोले, इतने वसी पैमाने पर आने वाली तबाही की पेशगी तैयारियां मुमकिन नहीं। हताई इलाका ज़ल्ज़ले से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला खित्ता है और ये इत्तेहाद और यकजहती का वक्त है। मज़ीद कहा, तुर्किया में ज़ल्ज़ले की तबाही के बाद कारोबारी मंदी भी हो गई, जिसके बाद तुर्क हुकाम ने इस्तांबुल स्टॉक एक्सचेंज को 5 रोज़ के लिए बंद रखने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान से खसूसी इमदादी तैयारा शाम पहुंच गया।
जराये के मुताबिक इमदाद में 4000 कंबल और 6000 कंबल शामिल हैं। अमरीका व पाकिस्तान को हर तरह की मदद फराहम करने का ऐलान। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से अमरीका पाकिस्तान को हर तरह की मदद फराहम करेगा। बोले, दहशतगर्दी एक लानत है जो पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान को मुतासिर कर रही है। इसी वजह से हम खित्ते में तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। शादाब खान आज अपनी दुल्हनिया घर ले आएंगे। शादाब खान का निकाह 23 जनवरी को साबिक स्पिनर और कौमी क्रिकेट टीम के मौजूदा हेड कोच सकलैन मुश्ताक की बेटी के साथ हुआ। शादाब खान की बारात आज सकलैन मुश्ताक के घर पहुंचेगी, जबकि दावत वलीमा कल इस्लामाबाद में होगा। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वीं एडिशन के लिए नई ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी गई। ट्रॉफी के स्टार को 24 कैरात सोने से तैयार किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ट्रॉफी की रूनुमाई की, जबकि तकरीब में PSL फ्रेंचाइज के कप्तान भी शरीक हुए। साबिक ऑस्ट्रेलवी स्पिनर शेन वॉर्न की $20.7 मिलियन की वसीयत सामने आ गई। जायदाद का 31% इनके बच्चों को दिया जाएगा, जबकि 9% फैमिली के दीगर अफराद को मिलेगा। 7% भाई जेसन को मिलेगा, 2% भतीजों को दिया जाएगा। पाकिस्तान में बड़े ज़ल्ज़ले के इम्कानात हैं, टेक्नोलॉजी पेशगोई के काबिल नहीं। महकमा मौसमियात की दहाई, कहा, सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में खौफ व हरास फैला दिया गया है कि इसी शिद्दत का ज़ल्ज़ला पाकिस्तान में रिकॉर्ड हो सकता है। तुर्की के ज़ल्ज़ले और पाकिस्तान के दरमियान कोई साइंसी ताल्लुक नहीं है, जिससे गैर मामूली सूरत हाल का खदशा हो। हज़ारा डिवीजन के सियासी मुकामात और बालाई इलाकों वादी कागान, नारान, चल्लास, वादी कोनश के पहाड़ों पर रात से वक्फे से बर्फबारी का नया सिलसिला जारी है। सियासी मुकामात शोगरान, कागान और नारान में दर्जे हरारत नुक्ता अंजमात पर पहुंच गया। बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए सियाहों ने हज़ारा डिवीजन का रुख कर लिया। और व्हाट्सएप सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी, व्हाट्सएप नया फीचर को मुतारिफ करने को तैयार। अब कॉल शेड्यूल भी की जा सकेंगी। बीटा इन्फो के मुताबिक चंद दिनों में ही इस फीचर को मुतारिफ करा दिया जाएगा।